नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दोषी। खबरों में जाने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मॉन्यूमेंटल सिटी बनी लेक सिटी। शहर में पर्यटन स्थलों पर लगेंगे कलाकारों के स्कल्पचर। गोवर्धन सागर के पास बनेगा सिटी गार्डन, जल्द शुरू होगा काम। बाल विवाह की रोकथाम के लिए शुरू की मोबाइल वैन, 24 मई तक गांवों में घूमकर लाएगी जागरूकता। महात्मा बुद्ध के जीवन पर बनाई पेंटिंग बनी आकर्षण का केंद्र। बागोर की हवेली में लगाई प्रदर्शनी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मॉन्यूमेंटल सिटी लेक सिटी की। पूर्व का वेनिस और राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले लेक सिटी उदयपुर के लिए अब नए नाम का इजाद भी होने लगा है। दरअसल यहां आयोजित हुए राष्ट्रीय स्तर के सिंपोजियम के बाद अब उदयपुर को मॉन्यूमेंटल सिटी के नाम से भी पहचाना जाएगा। वेस्ट जोन कल्चर सेंटर के साथ दक्षिण जोन कल्चर सेंटर और ललित कला अकादमी के सहयोग से आयोजित हुए राष्ट्रीय मॉन्यूमेंटल स्टोन सिंपोजियम में भारत के नामचीन कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर स्थापित कर शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाए जाएंगे। ये कलाकृतियां उदयपुर के साथ नागपुर और दिल्ली में भी लोगों को आकर्षित करेंगी। झीलों की खूबसूरत नगरी उदयपुर अपनी झीलों के दम पर पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। लेकिन अब 7 समंदर पार से आने वाले परदेशी पामने शहर में झीलों के अलावा कई स्थापित मॉन्यूमेंटल स्टोन स्कल्पचर देखने भी आएंगे। पश्चिम सांस्कृतिक कला केंद्र और दक्षिण सांस्कृतिक कला केंद्र की पहल पर उदयपुर में एक बार फिर आयोजित हुई इस राष्ट्रीय स्तर के सिंपोजियम में भारत के सभी राज्यों से आए प्रख्यात स्कल्पचर कलाकारों ने 20 दिन की कठिन परिश्रम से करीब 34 नायाब स्कल्पचर तैयार किए हैं। जिन कलाकारों ने स्कल्पचर तैयार किए हैं उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं है और वे भी इसे एक अद्भुत अनुभव के रूप में ले रहे हैं। कलाकारों का मानना है कि उन्हें अलग अलग राज्यों में कलाकारों के साथ काम करने का खासा मजा आता है। कलाकारों की सोच है कि जब ये कलाकृतियां उदयपुर, नागपुर और दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर लगाई जाएंगी तो उनकी और उनके देश की कला को विश्व स्तर तक पहुंचाने में आसानी होगी। तो 20 दिन की ये कार्यशाला थी तो काफ़ी आर्टिस्ट आए थे यहाँ पे। मतलब अच्छा लगा यहाँ पे आके। मतलब काफ़ी स्टोन, जैसे हम मानते हैं कि यहाँ पे काफ़ी मतलब बड़े स्टोन माने जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा साइज़ में दिक्कत रही वर्क की। थोड़ा मतलब अगर ज़्यादा बड़े मिलते, वॉल्यूम मिलता तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहता। आपने क्या? हाँ जी, मैंने जो किया है मतलब हमें म्यूज़िक का दिया गया था तो मैंने वर्क में एक मतलब समाधि में लीन योगी बनाया है। जैसे मतलब म्यूज़िक, सारा म्यूज़िक जो सप्तक हैं उसके सात से लेके नी तक 7 स्वर जो हैं उसको उसके चारों तरफ घुमाया है। और बाद में ये दिखाया कि म्यूज़िक के मतलब कला की कोई भी हो, चाहे म्यूज़िक हो चाहे आर्ट हो, तो अंत में इंसान मतलब एक लेवल तक पहुंचता है। जैसे हम म्यूज़िक आंख बंद करके सुनते हैं तो वहाँ पे भी उनकी आंखें बंद दिखाई हैं। तो उसमें जो अवनाद जो मतलब एक जो ध्वनि होती है ना उसकी, तो वो दिखाई गई है इसमें। एंड में जो मतलब फील करते हैं ब्रह्मांड का जो स्वर आपको सुनता है, तो वहाँ तक का दिखाया गया है। और फिर जो मैंने जो पिलर्स बनाए हैं उनके आसपास जो आपके यहाँ पे कुछ फोक मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो वाद्य यंत्र जिनको बजाते हैं, और साथ में जो क्लासिकल हैं, दोनों का समावेश किया है, दोनों को मिक्स किया है इस स्कल्पचर में। और उसके पिलर के चारों तरफ में उनको बनाया गया। यहाँ 20 दिन का हम लोग का शिविर चला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, नई नई टेक्निक सीखने को मिली। सबके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया और बहुत बढ़िया कैंप ये रहा। मैंने एक एनिमल्स बनाया है जो पिग है, तो उस पिग में मैंने डांसिंग का थोड़ा सा पोज दिखाया है। जैसे जब मोर नाचता है तो उसके पंख सब खड़े हो जाते हैं, वैसे वो पिग थोड़ा सा नाच रहा है, उससे उसके ऊपर के फॉर्म फूल की तरह खिल गए हैं और काफ़ी अच्छा मतलब मैंने करने की कोशिश किया है। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन हम लोग को मैनेज करके चलना पड़ता है। अब ये तो है नहीं कि जैसा हम चाहेंगे वैसा हमें मिल जाएगा, लेकिन अब मन मुताबिक काम तो हो नहीं पाता है। जैसा हमको पत्थर मिलना चाहिए वैसा हमको काम भी दे देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा यही है कि
मेहनत से काम करना चाहिए जो और वो हमारे काम में दिखेगा। दरअसल राजस्थान को पत्थरों के लिए मशहूर माना जाता है और यहाँ के पत्थरों पर बेहतर कारीगरी की जा सकती है। इसके कलाकार यहाँ आकर काम करना पसंद करते हैं। कलाकारों की पसंद पर ही उदयपुर में एक बार फिर इस शिविर का आयोजन किया गया। वेस्ट जोन कल्चर सेंटर और दक्षिण जोन कल्चर सेंटर के साथ ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित इस 20 दिवसीय शिविर में इस बार युवा कलाकारों के साथ साथ महिला कलाकारों को भी मौका दिया गया। देश के विभिन्न कोनों से आए इन कलाकारों ने दिन रात मेहनत कर अलग अलग तरह के संदेश देती इन कलाकृतियों को तैयार किया है, जिन्हें एक माह तक तो उदयपुर के शिल्पग्राम में आने वाले दर्शकों के लिए प्रदर्शनी के तौर पर रखा जाएगा और उसके बाद इसे पर्यटकों की नगरी के खूबसूरत जगहों पर प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। कुछ कलाकृतियां उदयपुर के अलावा नागपुर और दिल्ली में भी प्रदर्शित की जा सकती हैं। इस शिविर के आयोजक भी इसे लेकर खासे उत्साहित नजर आए। उनका मानना है कि स्कल्पचर कलाकारों में इन दिनों बहुत उत्साह है और हम उनकी कला को आगे ले जाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो अभी हमने स्टोन के ऊपर जो वर्कशॉप की थी, स्कल्पचर वर्कशॉप की थी, ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली, साउथ सेंट्रल जोन कल्चर सेंटर नागपुर और वेस्ट जोन कल्चर सेंटर उदयपुर का एक मिला जुला एक प्रयास था हमारा। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान पत्थर के लिए मशहूर है और पूरे देश के स्कल्पटर यहाँ पर आकर काम करना चाहते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम लोगों ने उन लोगों को यहाँ बुलाया, क्योंकि जो पत्थर की क्वालिटी वहाँ पे मिलती है वो उतनी अच्छी नहीं जितनी यहाँ पे मिलती है। और कई महीनों में ये वर्कशॉप और जो वर्कशॉप या और आर्ट कैंप होते हैं उनसे अलग थी। जैसे कि इसमें अधिकतर हमने युवा कलाकारों को पूरे देश भर से आमंत्रित किया, कुछ इसमें महिला कलाकारों को भी डाला और बहुत जल्दी में ये ऑर्गेनाइज हुई। तो करीबन हम लोगों का टारगेट था कि करीबन 10 या 12 जैसे जनरली होता है 10-12 आर्टिस्टों को लेकर वर्कशॉप की जाती है, पर हमने लगभग 32 आर्टिस्ट 34 आर्टिस्ट टोटली इसमें हम लोग आए यहाँ पूरे हिंदुस्तान से। और कुछ नए हमने प्रयास इसके अंदर कोशिश की कि किसी तरीके से भी अच्छा काम सामने आए, एक कम्पिटिटिवनेस का भी माहौल बने। तो जैसे कि जो ललित कला अकादमी के जो रेट हैं जो हम लोग ऑनरेरी आर्टिस्टों को देते हैं, उसके अलावा हट करके हम लोगों ने कोशिश और की कि दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक के नागपुर के माध्यम से हमने 5 अवार्ड रखे ताकि जो कलाकार आ रहे हैं वो जुनून की तरह लगें और काम करें। अच्छा, उससे आप देखिए और साथ में और प्रैक्टिकल अप्रोच कि उन्हें जो भी सामान खरीदना है, जैसे सरकार में होता था कि बिल बुलाइए तो सब पैसा देंगे, तो ऐसा हम सब हटाकर सारी फॉर्मेलिटी हटा करके इनको सिर्फ फोकस करें अपने काम के ऊपर। बाकी जो इनका खर्चा जेन्युइन खर्चा सारा हम लोग एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना करके हम लोग इनको। हाँ जी, कितनी कलाकृतियाँ बनाई? लगभग यहाँ पे हर कलाकार ने एक कलाकृति बनाई है, तो लगभग 34 कलाकार, तो 34 कलाकृति यहाँ पे हैं। अभी हम इसका मैकेनिज्म तलाश रहे हैं। हमने अभी रिक्वेस्ट की है ललित कला अकादमी दिल्ली से, एडमिनिस्ट्रेटर साहब यहाँ बैठे हैं हमारे चीफ, कि अगर ये सारा वर्क दिल्ली में भी लग जाए तो ताकि इन लोगों को, इन आर्टिस्टों को एक नेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी। ये हम कोशिश करेंगे कहीं पे भी किसी भी एक जगह पर इकट्ठा एक साथ लगे तो वो उससे एक समग्र रूप से एक पूरा एक कैंप का जो होता है ना नेचर, वो सब निकल कर सामने आएगा और इन कलाकारों को भी एक बहुत बड़ा एक मंच प्रदान होगा। दिल्ली के अलावा और कहाँ लगाने का प्लान है? नहीं, हम तो पूरे देश में ये काम करेंगे। हमारे जोन सेंटर पूरे देश में फैले हुए हैं। अभी हम जैसे कि आपने देखा कि सरकार की कटिबद्धता देखिए कि आप एक वर्कशॉप ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं होगी तीसरी शुरू हो जाएगी। तो पूरे देश में हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी ये 1 मई तक जैसे कि यहाँ पे चल रही है मिनिएचर को लेकर के काम हो रहा है। इसी तरीके से अभी 22 अप्रैल से लेकर 21 मई तक जो हमारे सिंहस्थ कुंभ हो रहा है, वहाँ पर हम एक बहुत बड़े स्केल राष्ट्रीय वर्कशॉप जिसमें करीबन 400-450 आर्टिस्ट पूरे हिंदुस्तान से जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उसमें मिनिएचर ट्रेडिशनल आर्ट को भी ले रहे हैं और साथ में कंटेम्प्रेरी आर्ट को भी ले रहे हैं। देखिए, इन कलाकृतियों का जो प्रोडक्शन हुआ है वो 3 एजेंसियों से मिलकर हुआ है, जिसमें वेस्ट जोन कल्चर सेंटर है, साउथ सेंट्रल जोन है, इसके अलावा ललित कला अकेडमी नई दिल्ली है। तो अभी उन पर चर्चा करने के बाद में ये तय होगा कि किसको कहाँ, या तो एक ही जगह लग जाए या 3 डिफरेंट जगह हो सकती है, या हो सकता है कि 2 जगह लगे। तभी ये तय होना बाकी इनका अल्टीमेटली कहाँ इनको इंस्टॉल किया जाएगा। फ़िलहाल अभी 1-2 महीना हम इनको यहीं रखे, इसे प्रदर्शनी के तौर पर यहाँ रखे रहेंगे। इसका हमने अभी पहले बातचीत कर लिया है, तो फिलहाल 1-2 महीने तो यहीं पे प्रदर्शनी के रूप में रहेगा। उदयपुर के अलावा बाहर भी जा सकती है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, एक तो नागपुर जोन का है, इसमें कंट्रीब्यूशन एक ललित कला दिल्ली का, तो अभी तीनों से ही जो एजेंसियां मिलकर बैठेंगी तब तय होगा कि किसको कितना कहाँ रहे या एक ही जगह होगा।
उदयपुर में आयोजित हुए इस राष्ट्रीय स्तर के शिविर से पहले एक शिविर अंतर्राष्ट्रीय स्कल्पचर कलाकारों का भी आयोजित किया जा चुका है। उस शिविर में करीब 17 कलाकृतियां बनाई गई थी, जिसे शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के आकर्षण के लिए लगाया जा चुका है। इन मॉन्यूमेंटों को देखकर पर्यटक इस कला की तारीफ करते नहीं थकते। पर्यटन नगरी उदयपुर में नए टूरिस्ट पॉइंट के रूप में विकसित किए जा रहे गोवर्धन सागर के किनारे सिटी गार्डन बनाने की तैयारी की जा रही है। करीब 5 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे इस गार्डन का काम नगर निगम द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। यही नहीं, निगम ने इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से लेते हुए इसे विकसित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। निगम द्वारा विकसित किए जा रहे इस गार्डन में पाथवे और बच्चों के मनोरंजन के संसाधन भी लगाए जाएंगे, ताकि यहाँ आने वाला पर्यटक और शहरवासी गोवर्धन सागर के साथ इस गार्डन का लुत्फ भी उठा सके। इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए वर्क ऑर्डर जारी करने के बाद ठेकेदार को इस काम को 1 साल में पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। गोवर्धन सागर के किनारे सिटी गार्डन विकसित करने से उपनगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। गौरतलब है कि इस इलाके में पर्यटक और शहरवासियों के लिए इस तरह का गार्डन उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, गोवर्धन सागर के निहारने आने वाले लोगों के लिए निगम भविष्य में वोटिंग की सुविधा भी शुरू करेगा। गोवर्धन सागर किनारे रिंग रोड का काम पूरा करने के लिए पिछले दिनों ही निगम और यूआईटी ने रोड सीमा में आ रहे पक्के निर्माण ध्वस्त किए थे। इसके अलावा नगर निगम की ओर से कुछ वर्षों पूर्व गोवर्धन सागर के किनारे जहाजनुमा टापू भी बनाया जा चुका है, जो यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमेशा उपेक्षित रहने वाले गोवर्धन सागर के किनारे सिटी गार्डन के डेवलप होने से अब यह इलाका पर्यटकों से गुलजार रहेगा। साथ ही करोड़ों की लागत से बनने वाला यह पार्क इस इलाके में इस तरह के गार्डन की कमी को भी पूरा कर देगा। अभी हमारा जो पहले शुरू हुआ था पन्ना धाय दीर्घा गोवर्धन सागर पर, उसको डेवलप किया था। स्वर्ण जयंती पार्क अपन ने डेवलप किया है। मोटे रूप में कहें तो शहर की आधी आबादी उधर निवास करती है, हिरणमगरी और उस क्षेत्र में। और अभी तक अपने पास एक ही बड़ा स्थान है, वह फतेह सागर। या आदमी दूध तले जाता है थोड़ा बहुत। तो हम चाहते हैं कि उधर की क्षेत्र में ही, जो उपनगरीय क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, वहाँ भी, और ये अच्छी जगह हमारे को मिल गई तो उसको हमने दर्शक दीर्घा के नाम से भी डेवलप किया है। वहाँ भी बारादरी बन रही हैं, वो भी डेवलप होने वाली है। रिंग रोड हमारी लगभग कंप्लीट होने वाली है। जो हमारे वहाँ रहने वाले थे उनको और कहीं शिफ्ट करके रिंग रोड के साथ साथ गार्डन हम डेवलप कर रहे हैं बराबर। और इससे यह है कि जो मॉर्निंग इवनिंग सुबह शाम जो घूमने वाले लोग हैं, वॉक करने वाले लोग हैं, उनको भी निश्चित रूप से जैसा उनको लगता है कि गुलाब बाग फतेह सागर दूध तलाई घूम रहे हैं, वैसे ही वो यहाँ भी उनको दृश्य या उनको वैसा एहसास हो कि हमारे इधर भी यहाँ घूमने का स्थान है। एक चीज़ है कि जब कोई चीज़ विकसित होती है तो लोग अपने आप जुड़ जाते हैं उसके साथ। आज वहाँ सुविधा नहीं है इसलिए कम लोग आते हैं। जो ही सुविधा विकसित होगी तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि उदयपुर का सबसे मनोरंजन या कहें कि मनोरम स्थल भी, दोनों ही चीज़ें, वह हमारा गोवर्धन सागर का जो ये नया पॉइंट है होने वाला है। लगभग 5 करोड़ का हमने इसका बजट बनाया है। टेंडरिंग इसकी 20 मई को होने वाली है। उसके तुरंत महीने भर के बाद हम इसका कार्यादेश जारी कर देंगे और 1 साल में इसको पूरा करके ठेकेदार को देना होगा। ये भी शर्त हमने अभी से साथ रख ली है। हमारा जो अमृत योजना है उसमें से भी 11.5 करोड़ रुपये हमने इन योजनाओं के लिए लिया है। कुल मिलाकर क्योंकि यह शहर टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाना हमारे को, क्योंकि यह की जो कहें कि आमदनी है लोगों की वह सबसे ज़्यादा टूरिज्म पर ही आधारित है। तो जितने भी शहर में ऐसे स्पॉट हम
डेवलप कर पाएंगे। सारे के सारे स्थान ऐसे विकसित करने की कोशिश करेंगे। बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से रविवार को 9 दिवसीय हनुमान जयंती समारोह के तहत तीसरे दिन शक्तिनगर स्थित झूलेलाल भवन में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 51 समाज सेवियों को सामाजिक समरसता शिरोमणि सेवा सम्मान से नवाजा गया। समारोह के मुख्य अतिथि आलोक संस्था के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमावत, बीएमएस के नेता अमर सिंह सांखला, पार्षद एवं उद्यान समिति के अध्यक्ष रोबिन सिंह, समाज सेवी बद्री सिंह चारण, प्रभुदास पाहुजा थे, जबकि अध्यक्षता भरत शर्मा ने की। समारोह में कवि हिम्मत सिंह उज्ज्वल एवं श्रेणीदान चारण ने देश प्रेम से ओतप्रोत कविताओं का पाठ किया। हेरिटेज वॉक एवं शक्ति भक्ति यात्रा सोमवार को होगी। इसमें दूध तलाई से करणी माता मंदिर तक हेरिटेज वॉक एवं शक्ति भक्ति यात्रा का आयोजन किया जाएगा। वीर बजरंगी। भारत माता की जय। बजरंग सेना द्वारा आयोजित रामनवमी से लेकर के हनुमान जयंती और उसके बाद 23 तारीख तक 9 दिवसीय कार्यक्रम हम लोगों ने जो तय किए हैं, आज उस कड़ी में आज हम लोगों ने सामाजिक समरसता सम्मान शिरोमणि सम्मान कार्यक्रम रखा है। और उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने ऐसे व्यक्तियों को चयन किया जो हिंदू समाज में जो समाज स्तर पे कोई न कोई काम कर रहे हैं। उदाहरण तौर पे मान लीजिए कोई समाज रक्तदान का कार्यक्रम करवा रहा है या उनके लिए रक्तदान की व्यवस्था करा रहा है, या कोई गरीब उसमें है तो उनके लिए अन्न पानी की व्यवस्था करा रहा है, या जैसे हम लोग कह सकते हैं कि शादी ब्याह में या मरण मौत में उनको कुछ न कुछ हेल्प कर रहे हैं। ऐसे लोगों का लगभग हम लोगों ने 50 ऐसे समाजजनों का जो किसी की समाज के प्रतिनिधि हैं, उनका आज हमने सम्मान करते हुए, और वास्तव में हम लोगों ने इसके पीछे एक हमारा ये भी तात्पर्य है कि हिंदू वास्तव में एक हो। और जिस तरह से हम लोगों ने पीछे बैनर पे देखा सामाजिक समरसता, यानी ऊंच नीच का भेदभाव भी मिटे और सब एक जाजम पर आकर के बैठे, इस कार्यक्रम का आज हमें यही एक संदेश देना था और ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया। उदयपुर न्यूज में भी वक्त है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216।
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरस्कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 2640 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ध्येय वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए, अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9413762552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। आपका एक बार फिर स्वागत है। बाल विवाह रोकने के लिए एक वैन चलाई गई है। रविवार को सुबह न्यायाधीश GR मूलचंदानी ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन पूरे जिले में 24 मई तक घूमकर बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता फैलाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा पर गाँव में होने वाले बाल विवाहों को रोकने के लिए यह वैन चलाई जा रही है। इसी क्रम में शैक्षणिक संस्थाओं में विधिक साक्षरता शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। वैन के माध्यम से गाँव में बाल विवाह रोकने के लिए बने वीडियो चलाए जाएंगे, जिससे लोगों को बाल विवाह से होने वाली हानियों के बारे में पता चलेगा। बाल विवाह की कुरीति को रोकने के लिए आज हम लोगों ने एक जो है यहाँ से कैंपेन चालू की और यूनिसेफ के एसोसिएशन से हम लोगों ने 16 ऐसे ज़िले जो है आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पर जो है वो बाल विवाह प्रचलित है। आने वाले अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा के अवसरों पर अक्सर जो है वो विवाह ऐसे हम लोग देखते हैं कि समाज में ज़्यादा होने लगते हैं, तो उस हेतु हम लोगों ने समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए और ऐसे बाल विवाह की कुरीति को रोकने के लिए आज मोबाइल वैनों को जो है वो दूरस्थ स्थानों पर जो है वो भेजा है, ताकि जनता में ये संदेश जाए कि बाल विवाह हमें रोकना चाहिए, ये कुरीति है और ये विधिक रूप से भी जो है प्रतिबंधित है। तो हमने आज इस सिलसिले में एक ये आयोजन रख के अपना मोबाइल वैन जो है वो दूरस्थ स्थानों पर भेजा है, ताकि जनता में ये संदेश जाए और बाल विवाह रुक सके। मेवाड़ा वैश्यकर्मा समाज का सामूहिक विवाह समारोह रविवार को धूमधाम से संपन्न हुआ। सेक्टर 14 स्थित श्रीजी वाटिका में हुए इस सामूहिक विवाह उत्सव में 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। आयोजकों ने प्रत्येक जोड़े से 42,000 रुपये लिए, जिसमें सभी का विवाह संपन्न करवाया गया। विवाह समारोह की शोभा यात्रा श्रीराम स्कूल सविना से निकली।
समाज के 9वें सामूहिक विवाह के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए आयोजकों ने बताया कि एक साथ शादी होने से इसमें होने वाली फिजूल खर्ची बच जाती है, जो नव दंपत्ति के जीवन में आगे काम आती है। विश्वकर्मा मेवाड़ा सुतार विकास संस्थान द्वारा आयोजित नवम सामूहिक विवाह में हमारे 16 बैठक जो एक संगठनात्मक दृष्टि से बनी हुई है, उन 16 बैठक से 21 जोड़े लगभग 21 जोड़े का इस विवाह हुआ है, यहाँ होने जा रहा है। इसमें लगभग 8-10 हज़ार लोगों का भोजन की व्यवस्था की गई है और कल रात से बिल्कुल अनवरत भोजन चल रहा है और अत्यंत उत्साह के माहौल में समाज के सभी लोगों ने इस महाकुंभ में भाग लिया है। धन्यवाद। जो रीति रिवाज हैं, जिस प्रकार से सामूहिक विवाह के अलावा जो विवाह करते उसमें खर्चे आते, कम खर्च में सुखी जीवन, जिस प्रकार बच्चों के भविष्य के लिए उस पैसा का सदुपयोग हो और इस सिर्फ भोजन और इन व्यवस्थाओं में पैसा खर्च ना हो। विगत 10 सालों से जो हमने कम समाज का 5 से 7 करोड़ रुपये बचे हैं, वो कहीं न कहीं रीजनरेट होकर समाज को उन्हें आर्थिक संबलता प्रदान करेंगे और समाज को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे और लोग संपन्नता की ओर बढ़ेंगे, जिसमें शैक्षिक संपन्नता और व्यावसायिक संपन्नता के साथ आगे बढ़ेंगे। श्री बिलोचिस्तान पंचायत और गीतांजलि हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शक्तिनगर स्थित सनातन मंदिर में हुए परामर्श शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने नेत्र, स्त्रीत, दंत और चर्म आदि के मरीजों की जांच कर परामर्श दिया। यहां पर ईसीजी और शुगर की निःशुल्क जांचें की गई। शिविर में 200 से ज्यादा रोगियों को परामर्श दिया गया। मैं सुरेश कटारिया, पूज्य बिलोचिस्तान पंचायत का महासचिव। आज यहाँ सनातन मंदिर शक्तिनगर में पूज्य बिलोचिस्तान पंचायत एवं गीतांजलि हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें सभी प्रकार की जांचें की गई है, जिसमें ऑर्थोपेडी, हार्ट स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट और सभी प्रकार के डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी है और उनका पूरा स्टाफ यहाँ पर तन्मयता से अपनी सेवाएं दे रहा है और लगभग 300 के करीब यहाँ पर लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा के स्वास्थ्य प्राप्त किया है। सेवा भारती महानगर इकाई की ओर से रविवार को सामाजिक समरसता यज्ञ का आयोजन किया गया। रामनवमी और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में विद्यानिकेतन सेक्टर 4 में हुए 21 कुंडीय महायज्ञ में शहर के कई लोगों ने भाग लिया। इस यज्ञ में सभी समाजों के लोगों ने परिवार सहित शिरकत की और यज्ञ वेदी में आहुतियां दी। सामाजिक समरसता और मानव कल्याण की कामना के लिए हवन करते हुए आहुतियां दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बीपी शर्मा थे। हवन यज्ञ के वैदिक मंत्रोच्चार का कार्य गायत्री शक्तिपीठ के सदस्यों द्वारा किया गया। पूर्णाहुति के बाद प्रसाद वितरण किया गया। सेवा भारती की ओर से इस तरह के आयोजन साल भर में कई बार किए जाते हैं। हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करें, कोई भूल चूक हमसे रही हो तो। सभी भाई बहन विराट प्रभु से प्रार्थना करें, सभी लोग प्रसन्न चित्त रहे। सभी भाई बहनों से निवेदन। शांति ब्रह्म शांति सर्वगम।
महात्मा बुद्ध के जीवन और जीवन दर्शन से प्रेरित होकर बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी गणगौर घाट स्थित बागौर की हवेली में शनिवार को शुरू हुई। 22 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रदर्शनी के दूसरे दिन रविवार को काफी संख्या में पर्यटकों और शहरवासियों ने इसे निहारा। चित्रकार इंदिरा प्रकाश के 48 चित्रों में बुद्ध को सुजाता के खीर खिलाए जाने, पद्मावती और उनके जीवन चक्र की कहीं कहीं सीधे तो कहीं कहीं प्रतीक रूप में दर्शाया गया है। इंदिरा ने प्रदर्शित विविध चित्रों में कैनवास पर एक और जहां सामाजिक रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ते पंख लगाकर उड़ जाने को बेताब नारी का चित्रण किया है। हेलो, नमस्ते। मैं यहाँ बागवार की हवेली में इन्होंने मुझे ऑफ़र दिया था ड्राइंग पेंटिंग करने का, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपना शो करें। तो मैं दिल्ली से आकर यहाँ पे मैं 48 पेंटिंग लेकर यहाँ लोगों के जो है अवेयरनेस के लिए मैं इधर ड्राइंग पेंटिंग का शो करने आई हूँ। 16 से 22 तक ये शो है और इसका मैंने थीम रखा है पराशक्ति, सुप्रीम पावर। और हर पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई मैसेज आपको हर पेंटिंग जो है मैसेज देती हुई नज़र आएगी। और जितनी भी पेंटिंग है मेरी, वो सब मैंने जस्ट इमेजिंग करके ही बनाई हैं। और समाज में इस तरह से मैंने एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि लोग उनको समाज में कुछ अच्छे विचार लेके उन पेंटिंग के द्वारा अपने विचारों को बदल सकें। जैसे कुछ पेंटिंग है मेरी, जैसे बेड़ियाँ तोड़ के स्त्री बाहर निकल रही है, चेंजिंग डेफिनेशन है और हमको क्या चेंज करना है वुमेंस के लिए। एक पेंटिंग है लोड इन वुमेंस, उसके वो कितना लोड लेके आगे निकल सकती है। उस पेंटिंग है बुद्धा को जब कोई ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उन्होंने उनको खीर खिलाने के बाद ही बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इस पेंटिंग्स में मैंने ये भी दिया है कि जब बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हो चुका था तो उनको तो ज्ञान प्राप्त हो चुका था, जब भिक्षा लेने आए जो है तो उनकी पत्नी ने तो उनको पहचान लिया, नहीं उन्होंने उनको नहीं पहचान पाया, यशोधरा ने। तो यशोधरा ने सोचा मैं क्या दूँ, उन्होंने अपने पुत्र को आगे देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बुद्ध भगवान को मैंने बिग साइज़ में दर्शाया है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद बिग साइज़ जितना है तो समझो उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। और एक पेंटिंग में मैंने उनका महामाया, जो बुद्ध भगवान की मदर हैं, माँ हैं, उनको मैंने दर्शाया है। और इसमें जब उनकी माता को ड्रीम में, सपने में कुछ 8 सिंबल नज़र आए थे, तो उसमें से एक सिंबल मैंने इधर बनाया है बुद्ध भगवान का। उसमें जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो अपना उस तो जीवन चक्र को उनका काउंट कर रही थी, कितना टाइम मेरा बाकी रहता है। तब बुद्ध भगवान जो है धरती पे आने के बाद फिर उन्होंने अपना ये सब कार्यक्रम संपन्न किया था। और एक पेंटिंग है मैंने फैमिली पे बनाई है, जो हैप्पी फैमिली है और उसके रूट्स को पकड़ के रखते हैं। और लास्ट में जब ओल्ड एज में सीनियर्स के बाद उनको बच्चों से क्या अपेक्षाएं रहती हैं और क्या अपेक्षा मिलती है, वो मैंने उसमें दर्शाया है। और पेंटिंग है 7 कुंडली के बारे में बताया है कि 7 कुंडली जागृत करने के लिए क्या क्या हमें प्रयास करना है और हमारे जीवन में क्या क्या इसमें पॉजिटिविटी आ सकती है। और मेरी पेंटिंग्स में सकारात्मकता है
और अगर सकारात्मक रहेगा व्यक्ति तो उसमें उसका मतलब संसार में भी और जीवन में भी और फैमिली में भी सब अच्छा होगा। अगर उसको नकारात्मक से भर जाएगा तो सिवाय विनाश के और कुछ नहीं मिलेगा। ये मैंने इस पेंटिंग्स में अपने दर्शाया है। हाँ, मेरी पेंटिंग्स यहाँ सेल के लिए भी हैं। नहीं, इतना प्राइस नहीं है, आराम से इनको खरीद सकता है और अपने घर की शोभा बढ़ा सकता है। उपाध्याय मुनिश्री अनुभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में उदयपुर के धोल की पार्टी में 1008 श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब सर्वतोभद्र जिनालय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव रविवार को शुरू हुआ। 22 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रतिष्ठा और विश्व शांति महायज्ञ में सरल मना मुनि धीरे सागर जी महाराज और आरिका प्रज्ञामती माता जी का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। प्रतिष्ठा के पहले दिन गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध के कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं दूसरे दिन गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध, तीसरे दिन जन्म कल्याणक, चौथे दिन तप कल्याणक और पांचवें दिन ज्ञान कल्याणक और आखिरी दिन मोक्ष कल्याणक होगा। यहाँ पर रोजाना शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के सारे कार्यक्रम प्रतिष्ठाचार्य ऋषभ जैन शास्त्री द्वारा करवाए जा रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। मॉन्यूमेंटल सिटी बनी लैक सिटी, शहर में पर्यटन स्थलों पर लगेंगे कलाकारों के स्कल्पचर। गोवर्धन सागर के पास बनेगा सिटी गार्डन, जल्द शुरू होगा काम। बाल विवाह की रोकथाम के लिए शुरू की मोबाइल वैन, 24 मई तक गांवों में घूमकर लाएगी जागरूकता। महात्मा बुद्ध के जीवन पर बनाई पेंटिंग बनी आकर्षण का केंद्र, बागोर की हवेली में लगाई प्रदर्शनी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर रूबरू होंगे कई नई खबरों के साथ। तब तक सावन दोषी और पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।